आप देख रहे तेज बिहार। तो मधुबनी ज़िला पंडौल ब्लॉक के बथने पंचायत चानी टोल में अभी आया हुआ हूँ और यहाँ वार्ड नंबर 14 में चानी टोल 14 बथने पंचायत। तो यहाँ बिजली का काम हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पूरी वायरिंग चेंजिंग हो रहा है। तो पुराना वार्ड था ये सब पुराना वार्ड था तो चेंज हो रहा था। तो सर इसके बारे में आप बताइए कुछ पूरे डिटेल्स में। देखिए 15 साल पहले जो है काम हुआ था यहाँ, 15-20 साल पहले। और उसके बाद जो है ना कभी भी जो है ना सरकार हो या जो इस माध्यम से काम करने वाले हैं अधिकारी हैं वो कभी इधर ध्यान दिए नहीं। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा गांव के हालात ही ऐसे हैं और जो 15 साल से जो है यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर था वो 25 kV का था, वोल्टेज का प्रॉब्लम था। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जब वोल्टेज ही नहीं होगा राजू भाई तो कैसे पढ़ेगा बच्चा। तो वोल्टेज का प्रॉब्लम था तो 63 kV का जो है वो ट्रांसफार्मर चेंज करवाया हूँ और पूरा वायरिंग जो है पूरे गांव का। और यही नहीं, ये चानी टोला से लेकर के आपको जो है बगल में मंडल टोल है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बिजली के खंभे के ऊपर मिस्त्री चढ़ करके काम कर रहे हैं। जरा आप पीछे जाइए, कैमरामैन वहाँ से दूर से दिखाइए, जाइए पीछे जाइए, दिखाइए कि मिस्त्री कितना अपना लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और ये गांव के जो होनहार नेता है मोतीबुल रहमान। होनहार नहीं राजू भाई, देखिए काम करना चाहिए इंसान को। आज जो है देखिए लोग जो है मुखिया बन जाते हैं, जिला परिषद बन जाते हैं और बड़े बड़े पद पे चले जाते हैं। हालांकि जिला परिषद एक बड़ा पद है, अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो बहुत सारा काम ऐसा है जो किया जा सकता है। योजना ही नहीं, अगर आपको लगन है, एक बड़ा पद है ये, तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। अभी देखिए अभी ये सब काम जो हो रहा है, अभी जो आपने रोड का जो बताए हमने कि जो बिठवार रोड गया है मेरे कब्रिस्तान की तरफ, वो रोड भी जो हम कोशिश कर रहे हैं समीर कुमार महासेठ के माध्यम से, और जो ठाकुर टोल गया है हमारे चानी टोल मकतब से, वो रोड को भी जो है जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब आप ये दोनों रोड का बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, समीर कुमार महासेठ जी से हमारा जो है पूरा ये हो गया है। और रिपोर्ट भी जो है हमको लगता है 1-2 दिन में SDO साहब आए थे, वो देख करके गए हैं और 1-2 दिन में जो है हम उसका रिपोर्ट करवा देंगे। और बस अभी तो जुलाई अगस्त है, अभी तो बरसात का वक्त है। नवंबर-दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा। जो हमारा रोड जो कब्रिस्तान की तरफ गया है, जो बिठवार गया है, और एक रोड जो है ठाकुर टोल जो गढ़िया को जोड़ता है, और एक रोड हमारा यहाँ जो मेन रोड को जोड़ता है, ये तीनों रोड जो है हम इंशाअल्लाह ताला जो है बरसात के बाद बन जाएगा। तो देख रहे हैं चानी टोल के लिए मोतीबुल रहमान साहब ने कितना कोशिश कर रहे हैं। एक तो अभी हमारे आँख के सामने, हमारे नज़रों के सामने यहाँ बिजली के ऊपर जो है मिस्त्री काम कर रहा है। चारों ओर का काम बिजली का हो रहा है, चाहे ये साइड देखिए या ये साइड देखिए, ये साइड देखिए या इस तरफ देखिए। 10 दिन से काम चल रहा है राजू भाई, 10 दिन से। ये इतना बड़ा काम था, समझिए 51 पोल 51 नया पोल लगाया गया है और 10 दिन से काम हो रहा है। 10 दिन। तो सर ये अभी जो आप वार्ड चेंज करा रहे हैं, इसके बाद जो है से बिजली के ऊपर जो खंभा लगने का अभी जो बिहार के अंदर चालू है ये सब सिस्टम, तो अभी अपने इलाके के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या आप अपने गांव के अंदर लगवाने जा रहे हैं? देखिए बिजली जो लाइट की बात कर रहे हैं आप, हम कोशिश करेंगे हर एक पोल के बाद एक लाइट होना चाहिए जी। क्योंकि आप तो देखते ही हैं कि अब वो ज़माना नहीं है कि लोग अंधेरे में रहेंगे। पहले का ज़माना था कि लोग रह लेते थे, लेकिन अभी आप 2 घंटा लाइट काट दीजिए। लाइट का तो आपको मालूम है लाइट के हालात कितने ख़राब हैं यहाँ। पहले हमारा पंडौल से था बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी तो यहाँ के हालात अच्छे नहीं। सरकार तो बोलती है हम बहुत अच्छा लाइट देते हैं, 24 घंटा 12 नहीं 24-22 घंटा लाइट नहीं। क्या रहता है भाई 24-22 घंटा? नहीं लाइट रहता ही नहीं 24-22 घंटा। तो आपका लाइट पहले कहाँ से आता था? पहले हम लोग का पंडौल से था। अभी बीनगर से होता है। बीनगर नहीं, कुमार हाई स्कूल के पास। कुमार हाई स्कूल बीनगर में ही आता है, तो वहाँ से आता है। पहले पंडौल का था तो हम लोग को अच्छा लाइट मिलता था इस पूरे इलाके में। जी, इस इलाके में पूरे बहुत दूर तक, हम समझ लो 10 किलोमीटर तक के इसमें पूरे लाइट जो है एकदम फर्स्ट क्लास आता था। सरसों पाही वगैरह सब आता था इसमें, बड़ा लंबा क्षेत्र था, लाइट अच्छा था। पहले लंबा उसको जो है ग्रेड था वह पंडौल से, तो लाइट अच्छा था। अभी छोटा कर दिया गया है तो और ज्यादा तो छोटा में तो और अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। हम लोग ये सोचे कि चलो यहाँ से जुड़ गए। तो बिहार का सिस्टम ही उल्टा है ना। बताइए बिहार का सिस्टम उल्टा है क्या कि बिहार की सरकार ही उल्टी है। सरकार बहुत सारा दावा करती है। अभी आप देख लीजिए राजू भाई, ये मकान गरीब आदमी का है और सरकार ये दावा करती है कि हमने लाखों की तादाद में इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने गरीबों को दे दिया। देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने बोला था कि 20-21 आते तक किसी का पास कच्चा मकान नहीं होगा। दिखा दीजिए तो कच्चा मकान, इंदिरा आवास जो नहीं मिला वो सब दिखाइए ना। यहाँ जो मकान सब गिरा हुआ है आपके सामने है, देख लीजिए। और आप उस साइड भी दिखा दीजिए कि देखिए सब ये प्रधानमंत्री योजना के तहत इनको मिलना चाहिए कि नहीं? कच्चा मकान है सब। बताइए
देखिए इनका मकान है, इनको मिला? पूछिए इनको, आइए इधर। नहीं मिला इन लोगों को। देखिए ये सब मकान सब जो है सब टूटा हुआ है। तो सरकार तो ये बोली थी कि 20-21 तक जो है 22 तक हम पूरा कर देंगे लक्ष्य, कुछ नहीं हुआ है। अभी जो है हमारे गांव में हमको लगता है कि 10% भी नहीं मिला होगा। तो इंदिरा आवास किसको मिलता है सर? अब बताइए क्या है, जो मुखिया के थ्रू है और जो है वीडियो वगैरह है, क्या खेल होता है। और खेल तो आप तो जानते ही हैं कि खेल होता ही है। कर्मचारी खेल होने की वजह से औरत लोग से, कर्मचारी लोग पैसा लेके जाता है औरत लोग से कि आपका इंदिरा आवास परसों मिल जाएगा, 1 हफ्ता बाद मिल जाएगा, 1 महीना बाद। पहले पैसा ले लेते हैं, पहले पैसा ले लेता है, काम होता है? मिलता है, काम होता ही नहीं है। अभी बहुत आदमी का पैसा लिया हुआ लेकिन दिया नहीं। तो उन लोग को आप पकड़ते क्यों नहीं, आप लोग पूरे गाँव वाले? बोले आप जब बोलने गए, कंप्लेन करने गए तो बोले वो उसका ट्रांसफर हो गया, अब वो दूसरा है। तो वो पैसा रिटर्न होगा जो लोग? रिटर्न कहाँ से होगा? मैं बोला तो कि पैसा रिटर्न करो। देखिए हमारे भाई हैं, आते हैं मुंबई से, अभी आए हैं तो बड़े खुश हैं। हमसे मुलाकात हुई तो बोले कि मोतीउर रहमान साहब जो है, अभी जो मैं आया तो देखा कि लाइट वगैरह का काम हो रहा है, तो बड़े खुशी का इजहार किए। ये मेरे भाई हैं। तो सर हम आपसे एक बात पूछेंगे कि मोतीउर रहमान साहब जिला परिषद के उम्मीदवार है और इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो आप लोग पूरे गांव वाले, पूरे इलाके के लोग सहमत है मोतीउर रहमान साहब? जी क्यों नहीं, जब अपने गांव का ही इतना अच्छा काम करने वाला होगा तो क्यों नहीं सहमत होगे। जब काम करने वाला अच्छा होगा, चाहे आज मेरे गांव का हो चाहे कोई भी गांव का हो, जब काम करने वाला अच्छा हो, काम खड़े होके करवाने वाला अच्छा हो, तो हम उसको ही वोट देंगे, उसको ही सहमत होंगे ना। उनको वोट थोड़ी ना देंगे कि जो आया हाँ भाई वोट देना मेरे को, ये मेरा ये चुनाव चिन्ह है, ये उनको क्यों वोट देंगे। हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे गांव के लिए खड़े होकर काम करें। हमारे गांव नहीं, सभी गांव के लिए काम खड़े होकर करवाए। जैसे अभी यहाँ खड़े होकर करवा रहे हैं, वैसे हर जगह काम खड़े होकर करवाएंगे तो लोग उन्हीं को वोट देंगे। और जब मेरे गांव में ऐसे कर रहे हैं, खड़े होकर करवा रहे हैं, तो सभी गाँव में ऐसा करवा रहे होंगे भाई। तो नहीं, तो अभी तो मोतीउर रहमान साहब तो बता रहे थे कि हम यही गाँव में नहीं बल्कि बथने पंचायत में, खनगांव में, इधर मंडल टोला है उसमें, सब कमलाबाड़ी में, ये सब में केबल लगवाए हैं। और हम जानते हैं मोती भाई को हम आज से नहीं, एक्चुअल में हम रहते हैं मुंबई में। हम मोती भाई को मुंबई से जानते हैं, जो हमारे एरिया का नगर सेवक है रईस शेख, उनके साथ भाई जो रईस शेख है वो नगर सेवक है हमारे एरिया के मदनपुरा के। वो तो मोतीउर रहमान साहब जो है से बम्बई में भी राजनीति करते हैं। अबू आसिम आजमी के साथ उनका बैठना उठना, इनके साथ कैंपेनिंग करते हैं, उनके लिए भाषण लिखते हैं भाई साहब, और उनके साथ काम में शरीक रहते हैं। जबकि वो समाजवादी पार्टी से हैं, फिर भी उनके साथ में रहते हैं और उनके साथ काम करते हैं। हमारे एरिया में एक बार कैंपिंग के लिए भाई आए हुए थे मोतीउर रहमान साहब, हमारे एरिया में मदनपुरे में हुआ था। तो रईस शेख जो हमारे इधर के नगर सेवक जीते थे और एमएलए भी है भिवंडी के। वो तो मोतीउर रहमान साहब क्या मदनपुरे में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? वो एक्चुअल में रहते हैं गोवंडी में। वहाँ गोवंडी तो ऐसे ही उस बहुत डेवलप हुआ है रईस से, ये अपना अबू आसिम आजमी के आने से बहुत डेवलप हुआ है, क्योंकि वहाँ इतने चोर वगैरह रहते थे, बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम होता था उस वजह से। लेकिन उनके आने के बाद और ऐसे नौजवान नेता यंग लोग के साथ मिल के अबू आसिम आजमी ने वहाँ के जितने भी थे चोर लोग सबको भगाए। नशे मुक्ति के लिए उन लोग ने बहुत कैंप करे, फिर जाके वहाँ से नशे हटा, लोगों को सेफली महसूस हुआ। और आज नहीं तो 15-20 साल से कंटिन्यू अबू आसिम आजमी साहब वहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी आपने सुना कि मोतीउर रहमान साहब बल्कि बिहार में ही नहीं राजनीति कर रहे, बल्कि मुंबई महाराष्ट्र में भी जो है समाजवादी पार्टी अबू हाशमी के साथ रहते हैं और वहाँ भी कामकाज करते हैं, लोगों की देख रेखाव में भी, और उसको जो है से जो समस्या होता है उसको सुलझाना बहुत काम आते हैं। अभी पिछले लॉकडाउन में परवेज साहब वहीं थे, ये भाई वहीं थे। लॉकडाउन में हमारे मास्क बांटे, खाना दिया, बहुत ऐसा हम लोग जब मुंबई में रहते हैं तो इनकी तरफ से बहुत सहायता हम लोग को मिला, खाने के मामले में, मास्क के मामले में। तो जब आप लोगों के लिए जब लॉकडाउन में या अभी आपके गांव में हो रहा है ये सब काम, तो आप लोग मोतीउर रहमान साहब से कितना सहमत हैं? बहुत अच्छा, इतना अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कितना हो गया, कितना 100% या 100% से आगे? ऊपर ही जाइए आप, नीचे तो आइए, जितनी ही तारीफ करे कम है। तो अभी सुन रहे इनका काम काज देख करके मोतीउर रहमान साहब का, यहाँ के लोग और इलाके के लोग बहुत खुश हैं इनसे। अभी और गांव के सामने मैं बात कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पीछे में कह रहा हूँ। अपने गांव के बच्चे, कम से कम 100 बच्चे बॉम्बे में फंसे हुए थे लॉकडाउन में। आपको मालूम है कि एक बैग जो है मोदी सरकार ने ट्रेन बंद कर दिया था,
जी। याद होगा आपको। 4 महीना तक जो है सब लोग जो है, जो छोटे कारोबारी हैं, जो गरीब आदमी है काम करने वाले, वो कहाँ से खाएंगे। लेकिन फिर भी हमसे जहाँ तक हो सका वहाँ पर हम लोगों ने मिल करके वहाँ पर जो है ना समाजवादी पार्टी जो बताया अपने अबू आसिम आज़मी साहब, मैं उनके साथ रहता हूँ और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और बिहार में कौन पार्टी से रहते हैं आप? मैं आरजेडी से रहता हूँ और आरजेडी समीर कुमार महासेठ जी को हम तो बॉम्बे में जो है से समाजवादी पार्टी अबू आज़मी साहब के साथ रहते हैं और यहाँ बिहार में आरजेडी समीर कुमार महासेठ के साथ रहते हैं। और ये सब लगातार जो है हम गांव में ही रहते हैं। कुछ लोग जो है हमारे बारे में ये कहते हैं कि बम्बई जाते हैं, बम्बे चले जाते हैं। अरे भाई एक बात बताइए राजू भाई, शहर बच्चा क्यों जाता है अपने इलाके का? कुछ सीखने जाता है। हम भी जो शहर गए तो लीडरों, बड़े बड़े लीडरों के साथ में रहे। अब बताइए, ये अबू आसिम आज़मी साहब जो है हिंदुस्तान लेवल के नेता हैं और बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। हमने उनसे सीखा है, सीख करके आए हैं यहाँ पर, चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम करें। जैसे आपने को बताया मैंने कि सबसे बड़ा जो मेरा पहला प्राथमिकता है कि एम्बुलेंस हम लाएंगे, मेरी एक ऑफिस होगी। अब बताइए, एक बड़ा पद है जिला परिषद का, इसको लोग अपने घर से चलाते हैं, क्यों भाई? एक ऑफिस होनी चाहिए। नहीं, वो तो अभी देखने में भी आ रहा है कि आपने बगैर जीते हुए इतना बड़ा काम, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई जिला परिषद हो बगैर जीते हुए, यहाँ तो जीत करके नहीं करता, आप तो बगैर जीते हुए जो है से बहुत बड़ा काम करा रहे। और आपने बताया भी कि मैंने रोड का भी काम कराऊंगा, बहुत सारा काम कराएंगे और बिजली के ऊपर खंभा के ऊपर जो है से लाइट भी लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये है कि एक पोल छोड़ करके लाइट ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ताला हम लगाएंगे भी। और इस इलाके के तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अगर हम चुनाव में आते हैं, आएंगे ही इंशाअल्लाह ताला। पिछला चुनाव भी लड़े, लेकिन नसीब की बात है, अगर हम आते हैं तो आप लोग मेरी मदद कीजिए इंशाअल्लाह ताला। जैसे 2 पहलवान जब भी अखाड़ा में उतरता तो कोई एक ही जीते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किस्मत की बात है। पिछला वाला नहीं जीतेगा। पिछला इलेक्शन भी मैं लड़ा, हार गया, लेकिन इस बार जो है तमाम लोगों से मोहब्बत मिल रही है, तमाम जातों से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम लोग, जिस समुदाय से भी हो, तमाम लोग मेरे हमको मोहब्बत दे रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार मोतीउर रहमान को, नौजवान है और इनका काम का एक्सपीरियंस है। और हमने बताया भी है लोगों को कि भाई देखो भाई, मैं 20 साल से इस लाइन में हूँ और जो आदमी जो काम को सीखा हुआ रहता है, अभी आप देख लीजिए वो लड़का वहाँ, देखिए आप, वो लड़का काम कर रहा है पोल पर, एक रड पे बैठा हुआ है, उसको काम का एक्सपीरियंस है। आपसे हमसे नहीं हो सकता है। नहीं होगा तो जो काम का जो इसको एक्सपीरियंस होगा वही उस काम को कर सकता है। इसलिए मैं लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमको वोट दीजिए आने वाले इलेक्शन में, और जो भी समस्या होगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप आए हमारे तेज बिहार पे, इंटरव्यू दिए, जो समस्या है वो बताए, अब जनता आपके लिए काम करे। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे पर शेयर कीजिए कि ये बात पूरी जनता तक पहुँचे और जनता जो है से नौजवान नेता के लिए काम करे।